नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर जी 9 बजे आइएगा वापस। इसका प्यार है प्रभु जी, मतलब दे रहे हैं आपको। नहीं आइए इधर, पहले आप इधर आइए, इनके लिए हरि बोल। इधर आइए, इधर आइए। प्रभु जी लेके ये है आपको। ऊपर आगे जाओगे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधु प्रत्यसकृत व्रतिम उद्रोहतात गद्वा गंगे ओघमवती उदन्वती। ये श्रीमद् भागवत का स्कंद 1 अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 42 है। कुंती महारानी की प्रार्थना है। कुंती महारानी कहती है, हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर न बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। शुद्ध भक्तिमय सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती ही है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्षण है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसके उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है।
जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है तब यह भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्तिमय सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था तथा कृष्ण भी वहां पर थे, लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया था। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती है। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी और यह उनकी प्रार्थना थी। यह अनन्य भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तु की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर से इतर होती है अथवा भगवान की योजना में नहीं होती है। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है अर्थात भगवान की सेवा से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, तब यह सेवा शुद्ध अनन्य भक्ति कहलाती है। श्रीमती कुंती देवी को इसी पूर्णता की कामना थी और वे भगवान से इसी के लिए प्रार्थना कर रही थी। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनका स्नेह भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा तथा भक्तों की सेवा अभिन्न है। कभी कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंग शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का अभिप्राय यह था कि वे रक्त से संबंध को छिन्न करना चाहती थी। यह रक्त संबंध भवबंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना तथा इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग संत तुकाराम महाराज की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं और जैसा कि यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है कि मेरा मन और मेरी चेतना आपकी तरफ इस तरह जाने दो जिस प्रकार नदी बहती है। आप नदी देखें कोई बहती हुई? कौन सी नदी देखी आपने? गंगा नदी देखी है? आप सब एक ही गांव से है क्या? प्रश्न उनको पूछा, उत्तर वहां से आया। अच्छा, ओके। तो जब नदी बहती है तो उसके प्रवाह में अगर कुछ भी आए, या तो उसको लांग कर जाती है या उसको साथ में लेके जाती है, बराबर ना? या तो उसको लांग के जाती है या फिर उसके साथ जो होता है उसको लेके जाती है। अगर साथ में लेके जा सकती है तो लेके जाती है, अगर नहीं लेके जा सकती तो उसी प्रकार हमारे जीवन में हम जब अपना जीवन भगवान की तरफ लेके जाने का प्रयास करते हैं तो उस समय आपको इस संसार में अनेक अनेक लोग मिलेंगे जो हमारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं या फिर बाधा नहीं बन सकते। तो अगर आप उनको साथ में लेके जा सकते तो लेके जाइए, नहीं जा सकते तो छोड़ के जाइए। कौन बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं। अगर लेके जा सकते हैं तो ये मत बोलिए कि अरे वो बोला रुक जाओ तो मैं भी रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ। कुंती महारानी ने ऐसा नहीं कहा। कुंती महारानी ने कहा अगर आना है तो चलो, नहीं तो हम चले। आसान है? आपको समझ में आ रहा है? आएगा समझ में थोड़ी देर में। तो ऐसा हमारा जीवन होता है और ये जो महान महान भगवान के भक्त हैं और आचार्य हैं, इनसे हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये संसार किसी के लिए रुक नहीं सकता है। रुकता है क्या किसी के लिए? जब श्रील प्रभुपाद
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे 1922 में। कलकत्ता में वो जगह अभी भी है, अभी इस्कॉन के देख रेख में है। तो श्रील प्रभुपाद को जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा था कि आप अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए भगवान कृष्ण के संदेश का, तो सरस्वती ठाकुर के ये कथन के ऊपर श्रील प्रभुपाद कहे थे कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, अभी हम तो गुलाम हैं, हमारा देश आजाद होना चाहिए, आजाद होगा तो हम करेंगे। तो फिर सरस्वती ठाकुर जी ने ऐसा उत्तर दिया जिस उत्तर को सुनकर श्रील प्रभुपाद ने जितने भी उसके पहले गुरुओं से मिले थे उन सारे गुरु और सरस्वती ठाकुर इनके बीच में इनको भेद समझ में आया। सरस्वती ठाकुर जी ने कहा कि आप ऐसा समझते हैं कि अभी आज देश गुलाम है, जब आजाद हो जाएगा तो हम भक्ति करेंगे। तो देश तो आजाद हो गया, आज कितने साल हो गए? 75 साल हो गए। कितने लोग भक्ति कर रहे हैं? तो आजादी ठीक है, अच्छी है, होनी चाहिए, लेकिन उस आजादी के परे भी और एक आजादी होती है और वो है इच्छाओं से आजादी। कौन सी इच्छा है? आध्यात्मिक नहीं, भौतिक इच्छा है। जैसे यहाँ तात्पर्य में कहा गया है कि हम इच्छाओं को रोक नहीं सकते, नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या है? जीवात्मा है। सिर्फ उन इच्छाओं को क्या करना होता है? उनकी गुणवत्ता को बदलना होता है। आज हमारी इच्छा है कि हम भौतिक वस्तुओं का संग्रह करें और भोग करें। संग्रह करने में प्रॉब्लम नहीं है, उसका भोग लेने में भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसको प्रसाद के रूप में लिया जाए तो उसे भोग नहीं कहते एक्चुअली, तो प्रसाद कहते हैं। ये एक्चुअली सही तरीका होता है किसी चीज को ग्रहण करने का, राइट? जैसे कि हम तुकाराम महाराज के प्रसंग में देख रहे हैं कि उनके जीवन में भी ऐसा ही हुआ ना। भगवान की तरफ जाना चाहते थे वो, तो कुछ लोग बीच में आए, उनको लेके जा सकते तो लेके जाते थे, नहीं जा सकते थे तो छोड़ देते थे। क्योंकि किसी के लिए रुकना एक्चुअली रुकने की कोशिश करेंगे तो भी रुक नहीं पाएंगे। हम रुक सकते हैं क्या किसी के लिए? इंग्लिश में कहावत है, टाइड एंड टाइम वेट फॉर नो वन। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो जब श्रील प्रभुपाद ने जब सुना कि हाँ आपने सही कहा कि भगवान की भक्ति क्या है? अर्जेंसी है, अर्जेंट है ये, क्योंकि ये मानव देह हमको जो मिला है वो हमसे कब निकल जाएगा ये पता नहीं है हमको। किसी को पता है क्या यहाँ पे? समझो आपको अगर एक दिन के लिए देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, बनना चाहते हैं आप? आप बनना चाहते हैं? नहीं, बाद में बोलना मतलब। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे अगर आपको एक दिन प्राइम मिनिस्टर बना दिया है तो? श्यामानंद गोपाल प्रभु, रियल लाइफ इज डिफरेंट एंड रियल लाइफ इज डिफरेंट प्रभु जी। अगर बना दिया जाए तो क्यों? संभव नहीं है क्या? कुछ भी हो सकता है। हाँ फिर क्या? पिक्चर में देखना एक अलग बात है और रियल में, लेकिन वास्तव में नहीं हो सकता है क्या? लेकिन ऐसा हो जाएगा तो अच्छा है प्रभु जी। कभी एक दिन कोई बन जाएगा तो बहुत सारे सुधार आ सकते हैं हमारे लाइफ। भगवान कृष्ण ने कितने दिन में दिया था पांडवों को? 18 दिन में दिया था ना पूरा विश्व का। भगवान कृष्ण ने कितने दिन में मथुरा से द्वारका रूपांतरित किया था? एक दिन में, एक रात में, सॉरी एक रात में। बोले थे सो जाओ बेस्ट क्लास में, फिर बोले उठो, उठते ही देखा आइलैंड में पहुंच गए, द्वारका। तो भगवान के लिए क्या संभव नहीं है? अगर हम इच्छा करें कि भगवान की इच्छा मतलब भगवान की सेवा में तो हो सकता है। लेकिन प्रभु सॉरी टू इंटरप्ट, वो भगवान है और हम इंसान हैं प्रभु जी। भगवान हमको एम्पावर नहीं कर सकते क्या? हाँ, हमको एम्पावर नहीं कर सकते क्या? कर सकते कि नहीं कर सकते? यस, भगवान कर सकते हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, हम खुद के बल पे नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद 70 साल के थे, आप कितने साल के? आई एम 36 present। हाँ, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा 70 साल में क्या होना है। 70 साल की उम्र में क्या होता है? 70 साल की उम्र में कभी सोचा नहीं था अमेरिका जाएंगे, प्रचार करेंगे, है ना? 14 बार विश्व का परिक्रमा किया। संभव है अगर भगवान कृपा देंगे तो।
तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर हमें कोई चीज़ मिल जाए, ऐसी चीज़ जिसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तुरंत कर लेना चाहिए। पता नहीं बाद में वो चीज़ हमारे पास रहे या ना रहे, या हम शरीर हमारा रहे या नहीं रहे, कुछ भी हो सकता है ना। तो जब तक हमारे पास चलने वाले 2 पैर ठीक से चलते हैं, कान ठीक से सुनते हैं, आँख ठीक से देखती है, तो हमें राधा गोपीनाथ मंदिर में आना चाहिए, भगवान का दर्शन लेना चाहिए। जिस दिन कान सुनना बंद कर देंगे तो उसके बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, अरे अभी सुन नहीं सकता हरि नाम। अच्छा, जब कान थे तुम्हारे तब तक बहुत गाना सुन लिया पिक्चर का, अभी कान गया तो बोलते जैसे वो है ना, वो बचपन में स्टोरी सुनाते हैं वो लोमड़ी का, वो अंगूर खाने जाता है, तो जब मारता है तो अंगूर हाथ में आता नहीं, बोलता है खट्टा है, मजा नहीं आया। अंगूर खट्टा है, आप खट्टे हो गए। तो संसार में ऐसे कई जीव हैं जो खट्टे हो जाते बेचारे। खट्टे होने के पहले क्या बन जाओ, मीठे बन जाओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हर क्षण का उपयोग करो भगवान की सेवा में। तो ये भाव है कुंती महारानी का, और वही भाव संत तुकाराम महाराज यहाँ पे लेके आए हैं, जिनका हम जीवन चरित्र देख रहे हैं। पिछली बार हम लोग देख रहे थे कि संत तुकाराम महाराज लोह गांव में प्रचार करने के लिए गए थे। उनका ये 2nd या 3rd ट्रिप था, याद है आप लोगों को? यहाँ पे एक सीट खाली, आगे के बैठ सकते हैं। आइए 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 आगे आइए। भूत बैठेगा वहां पे, नहीं तो फिर मालूम है आपको कौन है पीछे, कौन बैठा है? वो पीछे कौन है? इधर चेहरा दिखाइए, इधर दिखाइए चेहरा। हाँ आइए ना इधर, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपके साथ। हाँ ठीक है, चलो आइए, बस आए थे। इतना तो डरावना नहीं लगता हूँ मैं, मुझे लगता है नहीं ना। क्या होता है ना, पीछे बैठने का अलग मजा होता है। अच्छा, लेकिन मैं तो स्कूल कॉलेज में पहला दिन हो या 365 पीछे बैठते थे। पीछे बैठने में मजा अलग रहता है, पीछे आराम से। जब लेक्चर सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो सो जाओ। तो मतलब वो ऐसा नहीं करेंगे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। तो पीछे की सीट का मजा आगे वाले को नहीं मालूम पड़ेगा। तो संत तुकाराम महाराज लोह गांव में प्रचार कर रहे थे, राइट। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब कीर्तन हो रहा था तो उस समय क्या हुआ, जोशी जी की पत्नी क्या कर गई? याद है आप लोगों को क्या हुआ था? हाँ? याद नहीं आ रहा? अरे उनका बालक था ना जो बीमार था। हाँ हाँ, उठ खड़ा हो गया, डांस करने लगा। कौन सा पिक्चर देखे आ गए आप लोग? लेक्चर के आने के पहले थोड़ा दर्शन लेके आइए गोपीनाथ का। हाँ, तो हम देख रहे थे कि जो जोशी थे वो भक्त बन गए थे, और उनके भक्ति के प्रभाव में समुद्र आ गया। एक समुद्र नहीं, एक माउंटेन आ गया था। माउंटेन उनके घर वाले ही थे, लेकिन जोशी जी ने क्या किया, भक्ति अपना चालू रखा। और भगवान की कृपा से बाद में क्या हुआ फिर, देखिए हम अगर अपना निश्चय भक्ति में बनाए रखेंगे तो भगवान की कृपा से बाकी सब भी भक्त बन जाते धीरे धीरे। आपने देखा होगा कई जगह पे घर में ऐसा होता है, कभी कभी एक डिवोटी रहता है, बाकी लोग बोलते हैं कि क्या है, हरे कृष्णा वाला हो गया है। लेकिन हमें डटे रहना है, हमें अपना निश्चय छोड़ना नहीं है। तो फिर क्या होता है धीरे धीरे, क्योंकि भगवान किसी को भी कन्वर्ट कर सकते कभी भी, नहीं? हाँ बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से कभी भी कोई शुद्ध भक्त बन सकता है। इसका विश्वास होना चाहिए हमें। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग तो गए गुजरे लोग हैं, क्या भक्ति करेंगे।
मैं कितना अच्छा भक्त हूँ और मेरे भक्ति में प्रॉब्लम ला रहे हैं लोग, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपनी भक्ति करते रहना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, समय के साथ वो भक्त बन जाते हैं। तो उनकी पत्नी लेके आई थी बालक को, और वो बालक बेचारा मृत था, तो भगवान की कृपा से क्या हो गया, वो जीवित हो गया और नाम संकीर्तन करने लगा। इस प्रकार एक प्रसंग हमने देखा था। उसके बाद लोगांव में संत तुकाराम महाराज कुछ दिन तक रहे, वहीं में प्रचार चल रहा था, हरिनाम संकीर्तन चल रहा था। अब आज तक तो हमने कितने प्रसंग देखे तुकाराम महाराज के जीवन के, अभी 3-4 महीना हो गया होगा हमारे क्लास को, नहीं ज्यादा हो गया, 6 महीना हो गया, जुलाई से 1 साल होने को आगे लगता है। बीच में 1-2 महीना फेस्टिवल की, हाँ वो बीच बीच में थोड़ा सा, तो अभी ज्यादा नहीं, एक ही चैप्टर बचा है इस सीरीज का। तो संत तुकाराम, क्या हो गया, बैठ जाइए, ठंडी लग रही है, रिमोट किधर है, दीजिए उनको आगे। भौतिक जगत का दुख। हाँ उसको टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, हो जाएगा ठीक। तो हम देख रहे थे कि संत तुकाराम महाराज, उसके पहले कई प्रसंग हुए जिसमें हमें देखने को मिला कि संत तुकाराम महाराज कितने ऐसा तो महान भक्त हैं, लेकिन इस संसार में क्या होता है, जब तक आप कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे तब तक आपको लोग नमस्कार नहीं करते। अभी हमारे जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको पहले कोई जानता नहीं था ज्यादा, लेकिन जब उन्होंने कुछ चमत्कार कर दिया तो अभी क्या होता है। लेकिन आपने कभी उनको सुना होगा ठीक से, तो क्या बोलते मालूम है कि उनका एक लेक्चर में सुन रहा था, वो बोले कि आप यहाँ पे आते हैं और अर्जी लगाते हैं, कितनी अर्जी लगाओगे भैया, एक अर्जी लगाओगे, दूसरी अर्जी लगाओगे, पर्ची के पर्चे काटोगे। एक दिन आके बालाजी को बोल दो कि आज से मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस उसके बाद कोई पर्ची काटनी नहीं पड़ेगी, वो बोलते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि हमारे सारे दुखों का जो समाधान है वो किसमें है, भगवान का शुद्ध भक्त बनने में। क्योंकि जब तक ये शरीर है तब तक समस्याएं चलती ही रहने वाली है। आप हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपके बाल पकेंगे नहीं, ऐसा होगा क्या, बाल पकेंगे ना, ये चमड़ा जो है वो ढीला ढीला हो जाएगा, अभी टाइट है, धीरे धीरे ढीला हो जाएगा और यहाँ से ऐसा पकड़ेगा तो नीचे गिरेगा। हाँ हंसी मत, आपके साथ भी होने वाला है ये। जो दांत है अभी 32 दिखते हैं, बाद में 20, 25, 26 हो जाएंगे। दीजिए दीजिए, कोई बात नहीं, आप दीजिए आराम से, बच्चा है, अनजान है, पीने दीजिए पानी उसको। पीछे सीट में रहने का मजा अलग रहता है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में कि हमें विश्वास, अब बोले थे ना यहाँ पे विश्वास, तो यहाँ पे भगवान ने चमत्कार कर दिखाया, जीवित कर दिया उसको, राइट। और ऐसे चमत्कार दिखाने की वजह से और उनकी शुद्ध भक्ति के, चमत्कार से ज्यादा उनके शुद्ध भाव की वजह से उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर होता है ज्यादा। ये मत सोचिए कि कोई भी प्रचार उसके प्रवचन से करता है या फिर कोई भी प्रचार उसके गाने के स्किल से करता है, नहीं। प्रचार किससे होता है, प्रचार हमारे शुद्धि से होता है, शुद्ध भाव से होता है। नहीं तो एकदम बढ़िया गाने वाले बहुत लोग हैं ना मार्केट में, है ना, है कि नहीं है, ऐसे गाते हैं कि आप नाचेंगे ऐसा एकदम एक नंबर, और फिर वो डांस खत्म होने के बाद अगर फिल्म का गाना आएंगे तो उधर भी नाचेंगे आप। जैसे हमारे चेतन चरबो कहते थे कि वो जो पहले टीवी में आता था ना क्रिकेट, महाभारत आता था पहले, नहीं, महाभारत देखते थे, अभिमन्यु का वध हो गया, सब लोग रोते थे, हाय हाय क्या हो गया, और उसके बाद 10:30 बज गए, सीरियल खत्म, नेक्स्ट अभी क्रिकेट मैच चालू होने वाला और सचिन आउट हो गया और फिर रोते थे, हाय हाय सचिन। तो मतलब समझ में आता है कि हमारी भक्ति कितनी टेम्पररी है। भगवान
भगवान के लिए रोते हैं, फिर संसार के लिए भी रोते हैं नहीं, तो उससे नहीं होता है, शुद्ध भाव से होता है। तो जब लोग हमें प्रचार कर रहे थे इस प्रकार, तो उस समय की घटना का और एक वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे कि दो ऐसे तथाकथित सन्यासी थे जो अपने आप को सन्यासी समझते थे, यू नो। ऐसे एक बार मंडली बैठी थी और कथा कीर्तन चल रहा था, तो वहां पे आ गए ये दोनों सन्यासी। और तुकाराम महाराज जब भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे थे, भगवत भक्ति में सारे हरिनाम, राइट, हमारे सारे क्रियाओं से कार्यों से हमें क्या करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तुकाराम महाराज बता रहे थे कि वेद शास्त्रों का सारा सार क्या है, हरिनाम, उसके अलावा कोई भी वैदिक प्रक्रिया पूरी नहीं होती, राइट। ये सिद्धांत तो बता रहे थे और कह रहे थे कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, और साथ में सब लोग उत्साह से कीर्तन कर रहे थे, यू नो, एकदम प्रेम से। उस समय ये दोनों सन्यासी वहां पे आके बैठ गए कीर्तन में। अब इनको कीर्तन में इंटरेस्ट नहीं था, इनको तो ढूंढना था कि तुकाराम महाराज में क्या गलती है। ऐसे तो कोई गलती मिल नहीं रही थी, तो ये लोगों ने क्या किया, बोलने लगे, ऐसा कुछ करने लगे, मराठी में कहते कुछ करने, मतलब देखा होगा आपने, दो लोग नुक्कड़ में मिल जाते तो अरे पता है क्या हुआ उधर, पता है। लेकिन ये दोनों क्या थे, थोड़े ज्यादा होशियार थे, तो ये थोड़ा जोर जोर से बोलने लगे ताकि लोगों को सुनाई दे। बोलने लगे कि एक शूद्र के मुख से हरिनाम आएगा तो गलत है, शूद्र को अधिकार नहीं है वेदों का पठन करने का। हाँ, शूद्र के मुख से अगर कोई हरिनाम आता है तो उसे सुनना नहीं चाहिए। हालांकि कहीं ऐसा लिखा नहीं, लेकिन ये लोग तथाकथित ब्राह्मण थे, तो इस तरह से बोलने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, हम शूद्र के मुख से हरिनाम नहीं सुनेंगे। और यहाँ पे लेखक वर्णन करते हैं कि उन दोनों ने अपना बाल काट लिया था, टकल बना लिया था, लेकिन घमंड उनका बहुत हाई था। सर मुंडाने से आदमी नम्र नहीं बनता है, कभी कभी तो फैशन भी बन जाता है, नहीं, बाल कम करना भी फैशन रहता है। तो बाल कम करने से किसी का नम्रता बढ़ता है ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए चेंज, अरे नया स्टाइल अभी 6 महीने के लिए अच्छा लग रहा है, अलग थोड़ा ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है क्या बाल रहेगा तो नहीं रहेगा तो ज्यादा क्या मेंटेनेंस। मैं तो 50 पैसे की, मेरे पास एक ब्लेड है, हर हफ्ते में 4 दिन में 50 पैसे की ब्लेड लेके उसे काट देते हैं हम लोग। भौतिक जगत में जो व्यक्ति है वो मेंटेन करने के लिए रोज का सेविंग करना पड़ता है। अच्छा, वो आपको वो कष्ट बोल रहे हैं क्या आप? हम तो हर 2 दिन में शेविंग करता हूँ, मुझे तो कभी लगता नहीं। मैं गौरव को कहते थे 50 पैसे की ब्लेड का कमाल देखो। हरे कृष्णा में अगर एक बार आ गया 50 पैसे की ब्लेड से क्या रूपांतर हो जाता है आदमी का। तो ऑफकोर्स मतलब प्रभु जी कहा करते थे, और यहाँ पे लिखा गया है कि केवल बाह्य वैराग्य से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, वैराग्य आंतरिक होना चाहिए। तो कहते हैं कि उन्होंने बाल का सर का बाल तो कम किया था, लेकिन उनका अहंकार 10 गुना बढ़ा हुआ था। हम ब्राह्मण हैं, हम वेद सिखाएंगे और कोई सिखा नहीं सकता। और इस प्रकार ये लोग निंदा कर रहे थे तुकाराम महाराज का। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि रामेश्वर भट्ट जो भी अभी डिवोटी बन चुके हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बैठ जाइए आराम से, जैसे कि सूख जाएगा, पानी गिरा है ना, कोई बात नहीं गिरा ना, पक्का नहीं गिरा ना, ठीक है, बैठ जाइए। तो रामेश्वर भट्ट जैसे निंदा करते थे, इसलिए नहीं कि ये तुकाराम महाराज, देखिए भगवान के जितने भी भक्त हैं ना, जानबूझ के ऐसे फैमिली में जन्म लेते हैं, ये दिखलाने के लिए कि भक्ति करने के लिए कोई जात पात की जरूरत नहीं है। भक्ति करने के लिए केवल हमारा हृदय चाहिए भगवान के पास देने के लिए, ये दिखलाने के लिए। तो जब इस प्रकार ये लोग द्वेष कर रहे थे, और द्वेष करते करते अपने जीवन में बड़ा संकट ला रहे थे, इनको पता नहीं था कि भगवान के भक्तों का द्वेष करना मतलब अपने जीवन में बहुत बड़ा संकट लाना। तो आपको पता रहेगा शिवाजी महाराज के कोर्ट में दादू कोंडदेव करके एक जो शिवाजी महाराज को ट्रेनिंग दिए थे, ये बड़े अधिकारी थे उस समय, पूना के वहाँ के काइंड ऑफ एक अधिकारी थे। तो ये लोग उनके सामने गए
उनके हाथ में कमंडलू था, गए और गुस्से से कमंडलू फेंका, पटका जमीन पे। मतलब देखिए अहंकार कितना है। आप किसी के पास कुछ कंप्लेंट लेके जाते हैं तो भी बताने का तरीका रहता है, ये लोग हाथ में कमंडलू तो वही पटक दिए जमीन पे। आपके राज्य में क्या हो रहा है? एक शूद्र भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, हा? और सर पे हाथ पीटने लगे। अगर आप ऐसे बोलने लगे, अगर आपने कुछ ठीक से उसको दंड नहीं दिया और लोह गांव के ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया तो हम आत्महत्या कर देंगे। डायलॉग बहुत पुराना है, बाबा लोग भी डायलॉग मारते हैं ऐसा। ये एक्चुअली बाबा लोग नहीं थे, तथाकथित लोग थे। तो कहने लगे कि अगर आपने हमारी कंप्लेंट ठीक से नहीं सुनी तो हम प्राण त्याग देंगे यहीं पे, जाके उनको दंड दो, उन ब्राह्मणों को दंड देना चाहिए आपको। तो दादोजी कोंडदेव बोले कि ठीक है, अभी पहले मुझे उनसे तो बात करने दीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं, और फिर जो सही रहेगा और जो गलत रहेगा उसका निर्णय किया जाएगा कोर्ट में, और जो गलत रहेगा उसको सजा दूंगा मैं। तो फिर दादोजी कोंडदेव ने क्या किया कि एक दूत को बुलाया और भेजा लोह गांव में। लोह गांव में जो ब्राह्मण कम्युनिटी थी, देखिए उस समय का समाज मतलब कोई साधारण समाज नहीं था, जाति व्यवस्था बहुत ही अलग लेवल पे थी। आज हम लोगों को क्या जात पात कुछ ज्यादा है नहीं, सिर्फ शादी करने के टाइम में पूछते हैं जात वाला है क्या, खाते समय एक साथ बैठ के होटल में खाते हैं, किसके साथ पता नहीं है हमको, क्योंकि आज समाज क्या हो गया है, अलग विचारधारा में चल रहा है, राइट। दुनिया अलग प्रवाह में बह रही है। लेकिन उस समय में बहुत ही कठोर था जाति व्यवस्था। तो संत तुकाराम महाराज सोचिए, ब्राह्मण उनके सामने झुकते थे, दंडवत लगाते थे, उनको प्रणाम करते थे, मतलब कितना बड़ा चेंज था उस समय का। तो ये चेंज उनको देखा नहीं जा रहा था कि हम ब्राह्मण कम्युनिटी के, हमको दंडवत कोई नहीं लगाता और इनको लगाता है, ये शूद्र है। ऐसा गांव में होता है ना, आज भी होता है, कोई के गांव में होता है। अच्छा, आपके गांव में होता है? अच्छा, कभी कभी होता है। तो एक दूत को भेजा और भेज दिया ब्राह्मण कम्युनिटी उधर के जो लोह गांव के, और उन्होंने जाके कहा कि बुलाया है आपको तुकाराम महाराज को वहां पे कोर्ट में, पुणे में, और 50 रुपया फाइन भी लगाया आपके ऊपर, आप लोगों के इस प्रकार के गैर वर्तन के लिए। आप लोगों ने क्या किया है, गलत व्यवहार कर रहे हैं आप लोग। तो जैसे इन्होंने सुना, सब लोग डर गए। अभी अगर आपको पुलिस का या फिर किसी का अगर नोट आएगा घर पे तो आप डर जाएंगे ना। उस समय की पुलिस थी ये, सब लोग डर गए। संत तुकाराम महाराज के पास गए, बोले ऐसा ऐसा हो गया। तो तुकाराम महाराज बोले कि आप लोग क्यों चिंता कर रहे हैं, पांडुरंग है ना हमारा, विट्ठल है ना, वो देख लेगा, चिंता मत करो आप, है ना। और सारा उन्होंने वृत्तांत सुन लिया कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसमें जो एक दूत था वो बोले कि 50 रुपए निकालो, चलो दंड। तुकाराम महाराज को बोलने लगा, लेकिन तुकाराम महाराज कौन है वो जानता था ठीक से, उनकी ख्याति तब तक दूर दूर तक फैली हुई थी, इसलिए जबरदस्ती नहीं कर पाया, बोला और चुप हो गया। फिर वहां जितने भी ब्राह्मण थे वो बोलने लगे कि चलो हम लोग भी जाते हैं पुणे सब साथ में और देखते हैं क्या है। तो वो दूत था वो चुपचाप निकल गया, बोला अभी ये लोग आ रहे हैं तो अभी अभी हमको जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं है। तो अभी इनका निकल गया टीम। अब भगवत भक्त जब निकलते हैं कहीं पे तो क्या करते हैं, कीर्तन करते करते निकलते हैं। अब ये सब निकले कीर्तन करते 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 पूरा टीम, और जहां से जा रहे थे वहां से लोग जुड़ रहे थे। पुणे में आ गए, नदी का संगम एक जगह है वहां पे आके बैठ गए सब लोग, स्नान करके कीर्तन करने लगे। और जब पुणे के आउटस्कर्ट में ये पहुंच गए थे, पुणे के लोग देखने लगे, अरे ये इतना बड़ा टीम कहां से आया कीर्तन का। देखा कि संत तुकाराम महाराज इसमें है, तो सब लोग उनके दर्शन के लिए वहां पे आ गए। उन दो सन्यासियों को लगा था कि इनको अभी हथकड़ी पहना के लेके आएंगे यहाँ पे, लेकिन उल्टा हो रहा था पूरा। भगवान के भक्तों का इसलिए कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो हम सोचते हैं उसका उल्टा हो जाता है, तो इधर उल्टा होने लगा। ये उनकी बदनामी करना चाहते थे, ये तो और पॉपुलर होते जा रहे हैं।
आगे आ रहे थे और गांव के सारे लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, कीर्तन हो रहा है पूरा, और लोग उनको अलग अलग प्रकार के पदार्थ लाके दे रहे हैं। में लिखा है यहाँ पे नारियल, खजूर, फल, फूल, तो सब आता था, प्रसाद बनता था, बंटता था, कीर्तन होता था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब दादाजी कोंडदेव ने देखा, अपने ऊपर गैलरी में खड़े देखे, दूर अपने असिस्टेंट को पूछने लगे ये इतना बड़ा सेना किसका आ रहा है वहां से दूर से, क्योंकि उस समय दूसरे परकीय राजा भेजा आक्रमण करते थे। बोले ये किसका सेना आ रहा है इतना बड़ा? तो असिस्टेंट बोला अरे ये सेना नहीं है, संत तुकाराम महाराज आए हैं, है ना, पूना की तरफ आ रहे कीर्तन करते करते। तो दादाजी कोंडदेव बोले अरे अगर संत तुकाराम महाराज आए तो मुझे दर्शन के लिए खुद जाना चाहिए, वो थोड़ी आएंगे, पहले मैं जाऊंगा। तो ये दर्शन के लिए निकले, साथ में बहुत सारे लोग लेके आए। बीच में रास्ते में ये दो सन्यासी मिले इनको, दादाजी कोंडदेव को। सन्यासी बोले आप किधर जा रहे हैं? अब तुकाराम महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो इनको और डरने लगे, बोले अरे ये तो सब उल्टा हो रहा है। हम उनको बोले थे अरेस्ट करो, अभी लगता है हमको अरेस्ट कर लेंगे ये, है ना। तो गए वो लोग वहां पे संत तुकाराम महाराज के पास, दादाजी कोंडदेव, और जाके दर्शन लिया, प्रणाम किया, और कीर्तन तो वहीं पे हो रहा था, प्रसाद वगैरह बंटने लगा, और फिर दोनों में वार्ता हुई कि ऐसा ऐसा हुआ है। तुकाराम महाराज बोले हाँ ठीक है, हम आएंगे वहां पे और बात करेंगे जो भी रहेगा। तो सब वहीं पे बैठे, पूरा कीर्तन हुआ, और वहां पे लिखते हैं ऑथर, जब कीर्तन पूरा खत्म हुआ शाम तक, तो वहां पे जितने भी भक्त बोलने लगे आज का दिन हमारा भाग्य का दिन था, आज के दिन भगवान का भजन करने मिला, आज का दिन सफल हो गया। जिस दिन हमें भगवान का भजन करने मिले वो दिन हमारा क्या है? जिस दिन भजन करने ना मिले वो दिन क्या है? यहाँ बोल रहे हैं, बाहर भी बोलना। संसार में जो भी करेंगे, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं होगा तो वो दिन हमारा क्या होगा? बर्बाद गया। एक दिन हमारे जीवन में से कट गया बिना हरि के भजन के, राइट। इसलिए हर दिन नित्य नियम से हमें भगवान का जप करना चाहिए। करते हैं ना आप लोग? करते कि नहीं करते? वो खाली टेप लगा के आरती नहीं करना, जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे, वो कुछ लोग करते हैं टेप लगा के, चलेगा वो भी, लेकिन खुद से करना चाहिए। अब आप सब लोग तो यहाँ पे कितने दिन से आते हैं, आपके पास माला भी रहेगा, है ना। कुछ ना कुछ जब माला करना चाहिए, 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड 5 राउंड 16 तक लेके जाइए, उससे ज्यादा भी कीजिए। तो इस प्रकार अब उस मंडली में पूरे वो एक जगह पे दोनों सन्यासी बैठे हुए थे, देख रहे थे। बोले आज तो क्या बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है हमको, डरने लगे। और फिर बाद में दादाजी कोंडदेव जी ने बुलाया, फिर तुकाराम महाराज को बुलाया और उनको भी बुलाया। आ गए दोनों आमने सामने, और ये दोनों, वो अंदर कोई आना चाहते, आने दीजिए उनको, आना चाहते हैं तो जब दादाजी कोंडदेव बोल आइए अंदर आइए, बैठिए, ब्रेक मत लीजिए आप लोग, ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। तो दादाजी कोंडदेव बोले कि चलो अभी देखो तुम लोगों में क्या डिबेट करना है, करो। तो ये दो सन्यासी बोले कि हम तो उनको ऐसे तुरंत चुटके में हरा देंगे, लाओ सामने। बड़े उत्साही थे वो लोग, है ना। और वो लोग कहते हैं कि साथ में अपने तथाकथित अनुयायी को लेके आए थे, चेले चपाटे लोग रहते हैं ना। तो कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवा अगर काव काव करता है तो साथ में क्या होता है? सब करने लगते हैं। एक कुत्ता भौंकता है तो क्या होता है? बेवजह। हमने कई बार देखा है। कहीं एक कुत्ता भौंकता है रात को, उधर एक दूसरे छोर में एक कुत्ता बैठा रहता है, ना कभी कुछ देखा है उसने क्या क्या हो रहा है वहां पे, ना सुना है। अभी समझो इधर कोई चोर आया है तो एक कुत्ता भौंक सकता है ना, लेकिन कोई चोर आया कि देखा नहीं देखा, कुछ नहीं, वो भौंकना चालू कर देगा। इससे ज्यादा वो तेज वो भौंकेगा, और ये भौंकेगा तो वो तीसरा नेटवर्क रहता है उनका, तो उधर क्या भौंकेगा। सब लोग पूरे उस गली नुक्कड़ के कुत्ते का भो करने लगेंगे। उसी प्रकार कौवे रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार। यहाँ पे एक काव करता है। अभी एक बार हम लोग यहाँ पे ऊपर हमारा एक जगह है विश्राम करने का, सुबह हम लोग विश्राम करते हैं वहां पे, तो खिड़की के ऊपर ही आके बैठता है बराबर 10:15 बजे कौवा, उधर ही आके काव 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 करेगा। कुछ पता नहीं है क्या। तो नींद हमारा आलम है वो,
इनको उठा देता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये सन्यासी अपने साथ वैसे तथाकथित कौओं और कुत्तों को लेके आए थे जो भौंक रहे थे, वो कर रहे थे, काव कर रहे थे। इन दो सन्यासियों का साथ देते हैं कि हाँ उसमें दोष है, कुछ तो प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं, हम देखेंगे। और फिर संत तुकाराम महाराज बैठे थे असेंबली में, ऐसे सब मंडली बैठी थी, और तुकाराम महाराज ने चालू कर दिया बोलना। अब इनको नहीं पता था कि इस तरह से हम वैष्णव भक्तों का अनादर करके हमारा पुण्य जो है क्षीण कर रहे हैं। भक्तों का अनादर, ऐसे इन जनरल किसी के बारे में गलत बोलना या किसी के बारे में द्वेष बुद्धि रखना, इससे भी हमारा आयुष्य कम होता है। अब भगवान के भक्तों के बारे में गलत सोचे, उनके बारे में अगर हम गलत क्रिया करें तो हमारा जीवन कितना कम हो जाएगा। सोचिए, इनका पुण्य और जीवन कम होते जा रहा था। और तुकाराम महाराज उस समय प्रवचन करना चालू कर दिए, सब बैठे हुए लोगों को क्या हो गया, उनको जाने दीजिए, बाथरूम जाना है, नहीं जाना है तो बैठ जाइए। तो संत तुकाराम महाराज प्रवचन कर रहे थे, अर्जेंसी क्या है स्पिरिचुअल लाइफ का, कह रहे थे कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा हमारा क्या कर रहा है, जीवन का समय खा रहा है। अभी आप यहाँ पे आए, अभी यहाँ जो समय बिताए वो तो समय नहीं गया, बोले बर्बाद नहीं हुआ बोलेंगे हम, सदुपयोग हुआ। लेकिन इसके पहले जो भी हम जहां भी गए होंगे, जो भी किया होगा, एक एक मिनट, एक एक घंटा हमारे जीवन का क्या हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। नहीं, और यहाँ पे उदाहरण देते कहते कि जिस प्रकार चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है ना चारा ढूंढने के लिए, तो बाहर म्याऊ बैठी रहती है ध्यान लगाकर। अभी आपको इधर की म्याऊ जो है वो बिल्ली चूहे से डरती है, शहरों की बिल्ली है छोड़ दीजिए उनको, लेकिन जो हट्टी कट्टी रहती है वो अलग बिल्ली है, उसके बारे में वर्णन है। तो चूहा निकलता है तो बिल्ली बैठी रहती है ऐसे पंजा लेकर अपना, अब आएगा अब आएगा, और आते ही क्या करती है, अटैक। बहुत देखा लगता है तुमने कार्टून, टॉम एंड जेरी। हाँ, पकड़ लेती है ना उसको। या फिर और एक उदाहरण दिया जाता है कि आपने गांव में देखा होगा कि ये रहता ना बगुला, बगुला देखा आपने, बगुला देखा कि देखा, ये नहीं पता रहेगा इनको, आपको भी पता नहीं है। बगुला सफेद कलर का रहता है, हाँ, तैरता नहीं, ऐसे ऐसे खड़ा रहता हो, उसकी एक लंबी चोंच रहती है, हाँ, एक पैर पे ही सोता है वो। ठीक है, हो गया, ब्रेक हो गया। तो वो ऐसे देखता है ध्यान लगाकर कि कौन सा मछली कब उसके रडार में आएगा। जैसे उसके रडार में आएगा टक। तो अभी हम लोग रडार में है किसके, टाइम के, टाइम के रडार में है ना हम लोग बैठे हैं, मजा कर रहे हैं, जिंदगी चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, टाइम ऊपर खड़ा है, रुक बेटा फिर पकड़ूंगा मैं बराबर समय आने पर, और पकड़ लेता है। और एक बार जब पकड़ लेता है उसके पंजे से छूटना हमारे लिए कठिन है। तो तुकाराम महाराज बोल रहे हैं कि इस प्रकार हम अपने आंखों से देख रहे हैं कि जो भी वस्तु हमें अपने आंखों से दिखती है संसार में, सारी क्या है, नाशवान है। संसार में आंखों से दिखने वाली जो भी चीजें हैं क्या है, वो नाशवान है, सब कुछ मृत्यु के अधीन है। जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको अगर इससे बाहर निकलना तो उसे क्या करना चाहिए, भगवान के चरण कमल का आश्रय लेना चाहिए। राइट, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था वो महाराज का स्टेटमेंट याद है आप लोगों को, महाराज का स्टेटमेंट मैंने बताया था एक, everything that is not connected to devotion is like a castle on the shore of illusion। याद है आप लोग, नहीं बताया था आप लोगों को, नहीं बताया था, भूल गए। Everything that is not connected to devotion, जो भी भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, वो सारी वस्तुएं ऐसी है जैसे कि आपने बहुत बड़ा बंगला बनाया है समंदर के किनारे, और जब समंदर की बड़ी लहर आएगी तो क्या कर देगी उसको। और महाराज कहते हैं
इट्स लाइक अ कैसल यानी कि बहुत बड़ा बंगला है ना, घर कोई भी। इट्स लाइक अ कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन, भ्रम के समंदर के किनारे में। तो अभी भ्रम के समंदर के किनारे में बनाई हुई चीज भी भ्रम ही रहेगी ना। शब्दों की रचना देखिए महाराज के, कहते हैं कि इट्स लाइक यू नो कैसल ऑन द शोर ऑफ इल्यूजन व्हिच विल बी वॉश्ड अवे बाय द वेव्स ऑफ टाइम। समय के बहुत बड़ी लाट आएगी, लहर आएगी और क्या करेगी, उसको उड़ा के खत्म कर देगी। कहाँ गया आपका वो छोटा सा माचिस के बॉक्स का बंगला, कहाँ हमारा डाइनिंग टेबल, कहाँ स्टडी टेबल, कहाँ मेरा कुर्सी, कहाँ मेरे कपड़े, कहाँ मेरा पानी का बोतल, सब गायब। टर्की में वही हुआ ना, हाँ, टर्की में भूकंप और 10 के 10 शहर सीधे जमीन के अंदर नस्ताना एक साथ। तो ये मत सोचिए कि हमारे साथ नहीं होगा, ये उनके साथ हुआ, हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग खत्म हो रहे हैं ना, धीरे धीरे हमारा जीवन क्या हो रहा है, काल में जा रहा है ना। ये जो आदमी रियलाइज करता है वही भगवत भजन करने में दक्ष हो सकता है, राइट। तो संत तुकाराम महाराज जी प्रचार कर रहे थे इस तरह से, और कह रहे थे कि जो भी बुद्धिमान मनुष्य है उसको अगर इस भयंकर मृत्यु रूपी संसार से बाहर पड़ना है तो उसे भगवान के चरण कमलों को आश्रय लेना चाहिए। दूसरे किसी भी उपाय से वो भगवान इस संसार से मुक्ति नहीं पा सकता है। मैं कल ही महाराज का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, महाराज कह रहे थे कि जो गीता के 7वें अध्याय में जो श्लोक है, दैवी एशी मम माया दुरत्तया, कहते हैं जो माया है इसको पार करना कठिन है। महाराज बोल रहे थे कि ये अंडर स्टेटमेंट है भगवान का। महाराज बोल रहे थे कि कठिन नहीं, असंभव है। मतलब महाराज का प्रेम है भगवान से, तो भगवान के स्टेटमेंट को ही थोड़ा कह रहे थे कि ये भगवान ने कम कहा है। इतना नहीं, माया से पार करना कठिन नहीं, असंभव है, महाराज बोल रहे थे। असंभव है कि नहीं माया से पार पाना, लेकिन बोले जो भगवान को शरण आता है सर्वभावेन वही उनसे मुक्त हो सकता है। और इस प्रकार संत तुकाराम महाराज कहने लगे कि जीव का शाश्वत धर्म भगवान की भक्ति करना है। और जब ये जो भूल जाता है उसी समय उसके दुखों की श्रृंखला चालू हो जाती है जीवन में। जिस समय हम अपना अपना कर्तव्य भूल जाते हैं, अगर एक स्टूडेंट है अगर वो भूल जाएगी मैं स्टूडेंट हूँ तो उसकी दुख की श्रृंखला चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेल हो जाएगा ना, बराबर ना। एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर घर का भरण पोषण करने वाला व्यक्ति है, अगर वो भूल जाए कि मैं कौन हूँ, मेरा जिम्मेदारी क्या है, तो उसके घर में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं और हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, उस दिन से हमारे जीवन में दुखों की श्रृंखला चालू हो जाती है। तो ऐसा प्रचार कर रहे थे और फिर शास्त्रों में से कई उदाहरण दिए तुकाराम महाराज ने। कहने लगे कि देखो भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है। अजामिल जैसा पापी व्यक्ति, उसने इतने पाप किए कि चित्रगुप्त जी का लिखते लिखते पेपर खत्म हो गया। लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, बोले रिकॉर्ड रखने के लिए उनके पास जगह नहीं बचा था। इतने पाप किए उन्होंने कि बड़े बड़े तीर्थ भी उनको देख के डरते थे, भैया अगर ये हमारे पास आएगा तो खत्म हो जाएंगे हम लोग। ऐसे महापापी व्यक्ति को भी क्या किया, भगवान के एक नाम ने तार दिया, नारायण। वो भी किसका नाम लिया था? बालक का आपने। लेकिन आज ही मैं परसों महाराज का लेक्चर सुन रहा था और अपने आचार्य भी कई बार कहते हैं कि उन्होंने अपने पूर्व जीवन में नारायण का सेवा किया था, तो उस समय जब नारायण का नाम लिया बालक का तो उनको वो नारायण की याद आ गई, नारायण, और उस स्मरण से उनके सारे पाप धुल गए। फिर गजेंद्र का भी उदाहरण दिया तुकाराम महाराज ने। बोले गजेंद्र ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के रखा था तो गजेंद्र सोचने लगा क्या करूं मैं, क्या करूं, कैसे बचूं। फिर इधर देखा उनकी इस तरफ पत्नी खड़ी थी, इधर देखा उनके बच्चे खड़े थे, इधर देखा भाई खड़े थे, इधर देखा सब लोग बोले हरे कृष्णा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप बने रहो अपनी स्थिति में, हमें माफ कर देना, अगर हम आए तो हमको भी खा लेगा मगर हम यहीं पे ठीक है, कोई हेल्प नहीं कर सकता हमको। जब माया में फंस जाए तो केवल वैष्णव ही मदद कर सकते हैं या फिर भगवान मदद कर सकते हैं। तो उनकी पत्नी, बच्चे, घर परिवार, संसार कोई कुछ नहीं कर सका। बेचारे गजेंद्र रोने लगे, बोले आज तो बुरी तरह फंस गया। पिकनिक मनाने आया था लेकिन पिकनिक और कोई कर रहा है, मेरा हरिबोल हो गया। पिकनिक कौन कर रहा है? मगरमच्छ कर रहा है।
पिकनिक करने में आया था, घूमने आए थे ना गजेंद्र जी वहां पे तालाब में। पहले बहुत मजा किया, पानी उड़ाया, खेले, पानी पिया, लेकिन संसार ऐसा विचित्र जगह है कि हमारे न चाहने से भी हम यहाँ ज्यादा देर रह नहीं सकते। जबरदस्ती आपको यहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि हमारा जगह है ही नहीं है। जिसके लिए दिया है उसके लिए हमें इस्तेमाल करना है और यहाँ से फटाफट निकल जाना चाहिए। तो गजेंद्र रोने लगे और फिर बाद में अंत में उनको स्मरण हुआ कि अरे एक व्यक्ति है जो मुझे हेल्प कर सकता है, वो है नारायण। फिर अपने कठिन से कठिन अवस्था में भी उन्होंने क्या किया, स्तुति किया। और बाजू में एक कमल खिला हुआ था, उस कमल को अपने सूंड से तोड़ा और उठा के अर्पण किया। भगवान की तरफ दिखाकर बोला, भगवान आपके लिए है ये, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते करके रोने लगे। मतलब सोचिए कि भगवान का भक्ति हमें किस कठिन अवस्थाओं में भी करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि गजेंद्र का पैर मगरमच्छ ने पकड़ा था, हमारा नहीं पकड़ा है। हमारा नहीं पकड़ा है क्या? हमारा एक क्या, दोनों पैर, हाथ, बाल, कान सब कुछ पकड़े हुए हैं ऐसे, और हम लोग बोले मजा कर। अरे क्या मजा कर रहे, पकड़ के रखा है और फिर मारा मारी हो रही है जोर से, इधर से पीट रहे उधर से पीट रहे, फिर भी उसको लगता है कि मैं भोग करूंगा, एंजॉय करूंगा। तो उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार एक प्रोस्टिट्यूट थी पिंगला करके, तो उसके पास एक तोता पाल के रखा था, तो उसको बोलते थे राघु राघु। लेकिन भगवान राम ने सोचा कि मेरे को बुला रही है और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए थे। इस प्रकार तुकाराम महाराज कह रहे थे कि भगवान के नाम में कितना शक्ति है। इतने सारे लोगों का उद्धार किया, अजामिल का उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया, पिंगला का उद्धार किया। इसी प्रकार अगर हमें मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो हमें भगवान हरि का नाम देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा अगर कोई सोचता है कि और कोई मार्ग है तो सबसे बड़ा मूर्ख है वो। कल मैं एक ट्रेन में आ रहा था, लोग मिले थे मुझे ऐसे 3-4 लोग, बोलने लगे ये है, ऐसा है, वैसा है। मैं बोला कौन सा मंत्र जपते? वो भी कर रहे थे कुछ, तो किसी संस्था के थे वो। बोला क्या मंत्र जपते हो? गुह्य है हमारा मंत्र। मैं बोला भगवान का नाम रहेगा? नहीं, गुह्य है हमारा मंत्र। मैं बोला हरे कृष्ण मंत्र जपो। नहीं वो आप कीजिए, लेकिन हम वो मंत्र से हमको सिद्धि मिलेगी। मैं बोला अभी आपका कौन सा पुराण है? बोला नहीं हमारा गुह्य है वो। बोला तुम भी गुह्य हो पर सारे मंत्र तंत्र गुह्य है आप। फिर अच्छा डिबेट किया मैंने 1 आधा घंटा। मुझे बाद में समझ में आया कि मैं मूर्ख हूँ, कि मैंने मेरा समय बर्बाद किया मूर्खों के पीछे। तो कुछ अलग अलग अनाप शनाप बकने लगे, कहने लगे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं। मैं बोला भगवान को मानते हो कि नहीं? मैं बोला भगवान राम भगवान है कि नहीं? बोले है लेकिन। मैं बोला लेकिन क्या? तो मैं जोर से बोले देखो ये बोल रहे हैं कि भगवान राम भगवान नहीं है। आजू बाजू पब्लिक देख रही थी। तो बोला नहीं भगवान है वो। बोला कृष्ण भगवान है कि नहीं? है लेकिन। मैं बोला बेसिकली वो मायावादी थे, निराकारवादी थे। तो मैं जोर से चिल्ला था भगवान राम भगवान है कि नहीं? देखो भाई क्या बोल रहे हैं। तो बाद में कुछ बुक उसने दिया मेरे को, बड़ी किताब थी इतनी मोटी। बोला 10 रुपए में। बोला 10 रुपए में? तो उसने सोचा होगा कि इनको प्रीचिंग करते थोड़ा सा, तो मैंने बुक ले ली। बाद में इधर आया, मैंने डाल ली दिन बल्ले में। तो मैं बोला अब उनकी फिलोसॉफी क्या है, वही बात करने से समझ में आ गया। तो संसार में ऐसे मूर्ख लोग रहते हैं जो सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को भगवान बना देते हैं, बोलते हैं ये व्यक्ति भगवान है। अच्छा ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार तुकाराम महाराज कहने लगे कि भगवान के नाम के अलावा अगर और कोई सोचता है कि मैं इस संसार से तरूंगा दूसरे किसी मार्ग से, तो वो क्या है? महामूर्ख है। भगवान के नाम के अलावा और कोई नहीं तार सकता। ऐसा जब प्रचार कर रहे थे तुकाराम महाराज, सोचिए ऐसा वातावरण वहां पे निर्माण हो गया। सब लोग भगवत भक्ति में एकदम चित्त हो गए, भगवान के प्रेम में। ये दोनों सन्यासी उस समय बड़ा आश्चर्य हुआ, तुकाराम महाराज के चरणों में जाके अपना माथा टेक दिए। इसलिए मैंने क्या कहा था पहले, भगवान की भक्ति का प्रचार आपके कैरिज्मा से नहीं होता है, आपके स्किल सेट से नहीं होता है, आपकी प्योरिटी से होता है। आपके विचार और भक्ति, भगवान के प्रति आपका प्रेम कितना, उससे होता है।
कुछ नहीं किया तुकाराम महाराज ने, भगवान का क्या किया, केवल गुणगान किया। जब भगवान, देखिए हमारे जीवन में खुशी हमें कैसे मिलती है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि मैं ठीक से खाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं घूमने जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा तो खुश हो जाऊंगा, मेरे अच्छे दोस्त मिलेंगे तो मैं नहीं। जब भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे हमारे उनके गुणगान करने से या फिर किसी भक्तों की सेवा करने से, तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हमारा सुख किसके ऊपर निर्भर है, उनके इच्छा के ऊपर निर्भर है। जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिक। पेड़ के जड़ को पानी दिया जाए तो आपको अलग से ऊपर समझो कोई एप्पल लटका है पेड़ में, उसको पानी नहीं डालना पड़ता, आपको डालना पड़ता है क्या? जैसे आपको कई बार उदाहरण दिया मैंने, आपके अगर आंख में अगर अंधत्व आया है, रोशनी कम हो गई, डॉक्टर बोलेगा तुमको बादाम मिल्क पीना चाहिए, तो हम लोग क्या घर पे जाकर बादाम मिल्क शेक बना के आंख में नहीं डालते, बराबर ना, कि वो भी देते हैं ना, और फिर पेट में जाता है, फिर शक्ति बन के वापस आके एनर्जाइज करता है उसको। तो हमें ये तत्व जानना चाहिए कि भगवान के प्रसन्नता के ऊपर हमारी प्रसन्नता निर्भर रहती है, खुद से इंडिपेंडेंट हम लोग प्रसन्न नहीं हो सकते। तो ये सरेंडर कर गए तुकाराम महाराज को। तो दादाजी कौनते बोले, अरे 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 क्या हो रहा है सब, ऐसा विचित्र व्यवहार, आप लोग तो अब तक इनको गाली दे रहे थे, अब क्या हो गया? तो सन्यासी बोलने लगे, हमें समझ में आया, हम गलत थे, हमें समझ में आया कि तुकाराम महाराज मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमें माफ कर दीजिए, हमें इसलिए ना क्षमा कर दीजिए, हम आपको समझ नहीं पाए। तो अभी दादाजी कौन तो पहले क्या बोले थे, जो हारेगा उसको मैं कड़ा सजा दूंगा, तो उन्होंने तो गधे मंगाए, बोले अभी तुम लोगों को इस गधे के ऊपर बिठा के पूरा गांव में आपका प्रभात फेरी निकालेंगे। लेकिन तुकाराम, देखिए संत तुकाराम महाराज कैसे, देखिए भगवान के भक्तों के मन में क्या भाव रहता है। भगवान के भक्त कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते और किसी से स्पर्धा भी नहीं करते, किसी से बढ़ चढ़ के भी दिखाना नहीं चाहते। संत तुकाराम महाराज चाहते तो ऐसा बोलते थे, हाँ मालूम पड़ा तुमको, अभी जाओ बुझाओगे गधे के ऊपर। तुकाराम महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। दादाजी गोंडे को बोले नहीं, जिन्होंने सफरों कपड़ा पहना है, अगर उनको आप ऐसा ट्रीटमेंट देंगे तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, और उन्होंने उनको वहां से विदा कर दिया, बोले जाइए आप इनको माफ कर दीजिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भगवान के भक्त इस दुनिया के किसी चीज के पीछे नहीं रहते, तथाकथित प्रसिद्धि, तथाकथित नेम फेम या फिर जो भी है, और उनके मार्ग में जो भी लोग आते हैं उनको भी परिवर्तन करा के साथ में लेके जाते हैं। ये पोटेंशियल होता है उत्तम अधिकारी का भगवान के। तो हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते उसको। मैंने कल प्रयास किया मुझे समझ में आया कि मेरा प्रयास कितना, मैं बोला फिर ठीक है अपना जब कर लेते हैं, अगर किसी को सुनना है तो चलो भाई साथ में, नहीं तो फिर उसको लांग के आगे निकल जाओ, जैसे कुंती महारानी शुरुआत में कह रही थी, राइट। इस प्रकार अब ये जो घटना थी इसका वर्णन कहाँ पहुंच गया, शिवाजी महाराज के पास पहुंच गया कि अरे पुणे में संत तुकाराम महाराज आए हैं और कीर्तन कर रहे हैं और ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है। तो शिवाजी महाराज ने सुना तो उनको तुरंत मिलने के लिए आ गए वहां पे पुणे में। और ये शिवाजी महाराज की दूसरी मुलाकात थी संत तुकाराम महाराज के साथ। ये महाराष्ट्र के दो ऐसे बड़े पर्सनालिटी हैं जिनकी वजह से आज महाराष्ट्र बना हुआ है, नहीं तो आज महाराष्ट्र नहीं रहता, राइट। आपके राजस्थान में भी है, हर राज्य में ऐसे एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, ऐसे दो पर्सनैलिटी है जो समाज को मार्गदर्शन देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, उनका होना बहुत जरूरी है, राइट। तो जब शिवाजी महाराज के पास ये घटना मालूम पड़ी तो शिवाजी महाराज मिलने के लिए आए वहां पे संत तुकाराम महाराज के पास। और आपको याद रहेगा, आपने कई फिल्मों में देखा होगा, जब शिवाजी महाराज मिलने के लिए आए उनसे, उस समय एकादशी का दिन था, कीर्तन चला और संत तुकाराम महाराज की कथा में मग्न हो गए शिवाजी महाराज। उस समय जो शत्रु पक्ष था, मुसलमान बादशाह उस समय के, उनको पता चला कि शिवाजी पुणे में आए, तुरंत उसने क्या कर दिया, सारा सैनिक भेजा और पूरा उनको क्या बोलते हैं उसको, घेर लिया चारों तरफ से। और यहाँ लेखक लिखते हैं कि एक चींटी भी बाहर नहीं आएगी इतना जगह नहीं था, इतने सैनिक लगा दिए थे वहां पे चारों तरफ से। और अभी
अब शिवाजी महाराज को पता चला कि शत्रु पक्ष ने पूरा हमको घेर लिया है और यहाँ से निकलना हमारा असंभव है। उस समय जब संत तुकाराम महाराज को पता चला कि ऐसा हो रहा है तो अपने अभंगों में उनका प्रकटीकरण आता है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं कि न देखा भी डोला ऐसा आकांत, हमें देखा नहीं जा रहा है भगवान, परी पड़े चित्त दुखी होते, दूसरों के ऊपर ऐसा दुख है हमें देखा नहीं जा रहा है। काय तुम्ही तेथे नसा रस झाले, क्या आप इस जगह पे मौजूद नहीं है, कि आपके होते हुए कैसे हो रहा है ये। आम्ही न देखिले पाहिजे जे परचक्र कोठे हरिदासाच्या वासे, न देखीजे ते देशे राहतिया, तुका म्हणे माझी लाजविली सेवा, हीनपणे देवा जिणे झाले। आपने तो हमें शर्मनाक कर दिया। भगवान के भक्त बोल सकते भगवान से, क्या आपने हमें क्या कर दिया, शर्मसार कर दिया। आपके यहाँ होते हुए और हमारा आपके नाम कीर्तन करते हुए इस प्रकार का अनिष्ट यहाँ पे हो जाए, ये बड़ा दुर्भाग्य है भगवान। गलत है, ऐसा नहीं हो सकता आपके कीर्तन में। क्या आप यहाँ पे नहीं है, क्या आप हैं यहाँ पे, हमें शर्मसार मत कीजिए। और कहने लगे भीत नहीं आता आपल्या मरना, मैं मरने से नहीं डरता हूं, बोले दुखी होता जना न देखे, लेकिन दूसरों के ऊपर दुख आता ये देखकर हमें क्या हो रहा है, दुख हो रहा है। वैष्णव क्या रहते हैं, पर दुख दुखी रहते हैं, और हम लोग कैसे रहते हैं, पर दुख सुखी। पड़ोसी का टायर पंक्चर हो गया गाड़ी का, अच्छा हुआ। उसके विंडो में क्रिकेट खेलते हुए बच्चों ने ग्लास तोड़ दिया, अच्छा हुआ। मजा आता है हमको, क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है, संसार में देखा नहीं जाता है कि हमसे ज्यादा किसी के पास हो, पर सुख दुखी। लेकिन वैष्णव कैसे रहते हैं, पर दुख दुखी। दूसरों का दुख देखकर क्या हो जाते हैं, दुखी होते हैं वैष्णव। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए होते 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में गए ना अमेरिका, किस लिए, किस कारण से? वृंदावन में रह रहे थे, सन्यासी थे उस समय, पूरा रिस्पेक्ट था उनको, राधा दामोदर मंदिर में बैठ के भजन कर रहे थे। जब उम्र रिटायरमेंट की थी तो फिर क्यों चले गए बाहर, सब वृंदावन छोड़ के क्यों गए? जब हर कोई अंतिम जीवन में अपने वृंदावन जाना चाहता है शरीर छोड़ने के लिए, प्रभुपाद क्यों अमेरिका गए? पर दुख दुख, दूसरों का दुख नहीं देखा जाता उनको, क्योंकि क्योंकि क्या है, आमची तो जाती ऐसा परंपरा का तुम्ही दातरा नेना ऐसे। कहते कि सारा संसार हमारे लिए क्या है, भगवत, सारे भाई बंधु है हमारे, तो उनका दुख हमसे नहीं देखा जाता। और फिर तुकाराम महाराज कहने लगे कि आप यहाँ पे होते हुए इस प्रकार दुख आना ये ठीक नहीं है, राइट। तो अभी वो जितने भी लोगों ने लगाया था वो घेरा, सोचने लगे कि अभी इसमें से शिवाजी महाराज को पहचाना तो कठिन है कि इतने लोग अंदर कीर्तन में बैठे थे, अभी उनको कैसे निकालेंगे बाहर। बोलने लगे सबको मार डालते हैं, सबको मारेंगे तो उसमें शिवाजी भी मर जाएंगे। तो ये लोगों ने तैयारी की आक्रमण करने का। इतने में जब तुकाराम महाराज प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान ने क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया। भगवान ने शिवाजी महाराज का रूप लिया और उस कीर्तन में से बाहर निकलने लगे। तो भगवान वहां थे और कीर्तन में से भगवान ने शिवाजी का रूप लेकर बाहर निकलने लगे। तो कुछ सैनिकों ने देखा, अरे देखो शिवाजी वहां भाग रहा है, निकले ये लोग उधर से। सब लोग बोले वो वहां भाग रहा है। तो भगवान उनको लेके गए बाहर और बड़ी बड़ी झाड़ियों जंगलों से कहां से भगा कर बहुत दूर लेके गए उनको। बेचारे देखते थे यहाँ शिवाजी है, फिर गायब हो जाता है, यहाँ देखते हैं मारने जाते हैं, यहाँ गायब हो जाता है। इस प्रकार उनको घुमा के वहां चक्रभूमि में डाल दिया बाहर। इस तरह से उस दिन जो है ना संकट आया था संत तुकाराम महाराज शिवाजी महाराज के ऊपर, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और फिर शिवाजी महाराज समझ गए कि अपने ऊपर जो संकट आया था उसको किस प्रकार भगवान ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। फिर उन्होंने अंत में शिवाजी महाराज ने संत तुकाराम महाराज का आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया और वहां से सिंहगढ़ की तरफ निकल गए, उनका जो किला था। और शिवाजी महाराज कहने लगे कि आज हमारा सौभाग्य क्या हो गया है, प्रकट हुआ है, उदयास आया है। देखिए भगवान के भक्तों का आशीर्वाद मिलना, भगवान की तरफ हम जब बढ़ते हैं भक्ति करने के लिए, वो हमारे जीवन का क्या है, सबसे बड़ा उपलब्धि है। बाकी उपलब्धि संसार, इतने बड़े राजा थे वो, शिवाजी महाराज के जीवन की इन्हीं चीजों को हाईलाइट नहीं किया जाता, यही बड़ा दुख है। नहीं
इतने महान राजा होके गए, लेकिन सब उनकी लड़ाइयाँ बताते हैं। वो तो अच्छी बात है, उन्होंने लड़ाइयाँ की हैं, शत्रुओं का नाश किया है, धर्म की स्थापना करने के लिए उन्होंने योगदान दिया है। लेकिन सबसे बड़ा उनका योगदान है कि उन्होंने संत तुकाराम महाराज जैसे भक्तों से मिलकर प्रेरणा ली कि धर्म की रक्षा किस लिए करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। धर्म की रक्षा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आप लोग यहाँ बैठ के फिर क्या करें, वही टीवी देखे, मोबाइल में घूमते रहे, है ना, मांस मछली खाते रहे, दारू पीते रहे। इसलिए धर्म की रक्षा नहीं की गई है। धर्म की रक्षा ऐसे महान राजाओं ने इसलिए की ताकि आप भगवान का भजन कर सके। सही है कि गलत है? सही है। आज हम भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हम फिर उन्होंने जो हमको इतना सारा संरक्षण दिया, बना के दिया राज्य, उसका हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसका हमें दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? कि भविष्य में हमारे ऊपर फिर कोई और क्या करेगा, आक्रमण करेगा। और अभी हो रहा है ना, आक्रमण कर रहे हैं ना। जितना हम हमारे पूर्वजों ने दी हुई धरोहर को नहीं संभालेंगे, उतना हम लोग क्या हो जाएंगे, वापस उनके गुलाम हो जाएंगे। और इसके बाद गुलाम हो जाएंगे तो ऐसे बेकार गुलाम बनेंगे कि वापस हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। राइट। तो इसलिए शिवाजी महाराज के जीवन में से इन चीजों को हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने संत तुकाराम महाराज से आशीर्वाद लेकर एक हिंदवी स्वराज्य का स्थापना किया। उनके प्रेरणा के स्रोत ये थे और संत रामदास थे। ये दो पर्सनलिटीज थे उन्होंने जिनको अपना गुरु मानते थे। तो इस प्रकार संत तुकाराम महाराज की सुंदर कथाओं का ये वर्णन है यहाँ पे। तो हम देखेंगे फिर अगली बार। ये अभी ऑलमोस्ट एक अंतिम चैप्टर है। तुकाराम महाराज भगवत धाम की तरफ ही बढ़ेंगे। उनके जीवन काल में उन्होंने बहुत प्रचार किया, कई लोगों से मिले, राजा महाराजाओं से मिले। राइट। और सबको उन्होंने क्या दिया, हरि नाम रूपी अमृत दिया, जिससे उनका जीवन सनातन काल के लिए सनातन बने। तो ऐसे सुंदर भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। आपको समय मिले तो कभी पढ़िए। ये किताबें तो मैंने शॉर्ट में कही है, लेकिन कथाएं विस्तार से हैं। तुकाराम महाराज की कई किताबें भी आती हैं दूसरी, पूरे अभंगों के साथ, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान की भक्ति करना कितना जरूरी है। और साथ में ये भी समझ में आता है कि जीवन कितना दुर्लभ है, जीवन कितना नश्वर है। आज हम भजन करेंगे तो कल हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा भगवान का नाम लेना। आज भजन नहीं करेंगे, बोलेंगे अरे हम लेंगे नाम। लोग बोलते हैं बुढ़ापा आएगा तो नाम लेंगे, बहुत समय है। अब ट्रेनिंग नहीं ली है बचपन में तो के बाद में नाम लोगे आप, हैं? ये अगर आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के लिखेंगे? कितने पढ़ाई करते हैं आप दिन में? अभी नहीं करते होंगे, करेंगे धीरे धीरे। पढ़ाई करेंगे आप तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे ना। ये जीवन क्या है, हमारी तैयारी है, और मृत्यु क्या है, हमारा परीक्षा है। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। क्या एग्जामिनेशन है? अंते नारायण स्मृति। अंत में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फिर और एक नया स्कूल और एक नया गाड़ी, जो भी रहेगा, बैलगाड़ी रहेगा, साइकिल रहेगा, और एक झोपड़ी अपना बनाना पड़ेगा इस भौतिक जगत में। फिर पुनः पुनः वापस चलते रहो, वही लोकल ट्रेन में, वही रिक्शा बदलो, हाँ, धक्के खाते रहो और धक्के देते रहो। राइट। ज्यादा धक्के खाते हम लोग, लेते नहीं है, मतलब देते नहीं है। राइट। तो इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, समय को अपने देखते हुए, और भगवत धाम की तरफ अपना मार्ग बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, संत तुकाराम महाराज की जय। लगता है बहुत भूख लगी है आज इनको। अभी जैसे बोला है कि अगला जन्म मिलेंगे, तो मैंने अमरेंद्र प्रभु जी का एक लेक्चर सुना कि हमें इसी जन्म, मतलब हर रोज हमें जन्म मृत्यु हो रहा है। ऐसे पूरा दिन जो हम लोग जीते हैं वो एक जन्म की तरह है। और जब रात को सोते हैं, वो मृत्यु जैसे होता है ना, वैसे होता है। तो हमें रात को सोते वक्त ऐसा सोच के सोना चाहिए कि अगर कल हमें नहीं मिलेंगे तो आज जितना किया है वो स्मरण करके सोना चाहिए। अगर कल मिल जाए तो हमें नया जन्म को सोच के कल सुबह सोचना चाहिए कि हमें नया जन्म मिला है। फिर से पूरा दिन हमें मतलब अच्छे से भक्ति करके फिर शाम तक वो भक्ति चालू रहना चाहिए कि
फिर रात को हमारा मृत्यु आएंगे, ऐसा सोच के सोना हर दिन मतलब एक नया जन्म है। जन्म है। रात में मृत्यु तो होती है ना हमारी, हाँ, सब भूल जाते हैं ना। मैं नरसिंह हूँ, मैं ना, आपका नाम क्या है? मैं केयूर हूँ, मैं तरुण हूँ, आपका नाम क्या है? और अरूप, मैं अरूप हूँ, सब भूल जाते हैं। और एक तो जैसे दो सन्यासी ने तुकाराम महाराज का जैसे मतलब असम्मान करने के लिए उनको ऐसे आए थे, तो प्रभुपाद का एक लेक्चर में हमारे गुरु महाराज का लेक्चर जो भी गोरखपुर में था, तो उसमें महाराज बता रहे थे प्रभुपाद जी का एक, तो दो भक्त थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन लेके आए थे भक्ति के बारे में, मतलब भक्त के बारे में बुराई कर रहे थे कुछ। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि एक भक्त बनाने के लिए मेरा जो मतलब जैसे बाल्टी भर के ब्लड जाता है ना, ऐसे मैंने मेहनत किया है, तो हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त ऐसा है, ये भक्त ऐसा है, तो मतलब बुराई करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके एक एक भक्त को बनाया है। करेक्ट। तो हमें एनी टाइम हर एक सेकेंड प्रभुपाद जी का ये बात है याद रखना चाहिए। शायद मेरा भी बहुत सारे गलती हो गया है कोई भक्त के ऊपर, आज जो मैंने सुना है वो मुझे इतना प्रभुपाद जी का बात सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना हम लोग गलत करते हैं, किसी भी भक्त के ऊपर हम लोग बुराई देख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक एक भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत किया है। बराबर। आज जितने सारे भक्त हैं प्रभुपाद जी ने कितना मेहनत करके बनाया है। करेक्ट। आज यहाँ पे आप कितने, 1 साल से आ रहे हैं ना, फिर भी बहुत सारे लोग 16 पे नहीं आए। कितना मेहनत करना पड़ता है हर हफ्ते, कितना ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये तो खाली यहाँ पे होता है, बैक ऑफिस में, बैक ड्रॉप में काम चालू ही नहीं हुआ अभी तक। बैक ऑफिस जानते हैं आप लोग? स्टेज के पीछे वाला, उसको बैक ऑफिस बोलते हैं। बहुत मेहनत चलता है उसमें। इतना बड़ा संस्था चलाना मतलब कोई काम है क्या खाने का? इतनी यंत्रणा होती है, इतने लोग होते हैं, इतना फैसिलिटी देने के बाद फिर आप लोग बोलते हैं हाँ अभी हम भजन करेंगे थोड़ा बहुत। एक माला करेंगे आज से हम, जैसे कि आप हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। आपको उपकार कर रहे हैं इन द सेंस कि ये आदान प्रदान है प्रेम का, तो सीरियसली लेना चाहिए। जैसे माता जी कह रही हैं, सीरियसली लेना चाहिए हमको। बहुत मेहनत से संस्था खड़ी हुई है, और फिर बहुत मेहनत से एक एक भक्त बनते हैं। नहीं, प्रभुपाद के टाइम पे तो फैसिलिटीज भी इतनी खास नहीं थी। प्रभुपाद के टाइम में जब लेक्चर होता था ना 1966 में, लेक्चर के बाद एक एप्पल रहता था। प्रभुपाद उस एप्पल को काटते थे, बारीक 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 स्लाइस करके एक एक लेक्चर के बाद एक एक एप्पल का पीस देते थे, लो प्रसाद। और हम लोग तो दिन में 10 बार कपड़ा चेंज करते हैं। प्रभुपाद जी दिल्ली में जब थे, एक ही कपड़ा पहन के साथ 3 महीना वो बिताया, और इतना धूप में घूमते थे पूरा दिन, ना पानी पीने का भी मतलब ऐसे मन भी होता था तो भी पानी भी साथ में नहीं रहते थे, और पूरा दिन धूप में ही घूमते रहते थे। और दिल्ली का धूप कितना तेज है, तो पैर नहीं रह सकते जमीन में, इतना धूप है। तो प्रभुपाद जी वो धूप में घूम के हमारे लिए सब करते थे। ऐसे दिया हमको, धूप में रह के ऐसे दिया आज। उनके नाम में भी ऐसी है ना, ऐसी भक्ति वेदांत। बहुत मेहनत है आचार्यों की। एक्चुअली ये किताबें पढ़ते रहनी चाहिए, इसीलिए मैं अभी अपने ग्रुप का नाम चेंज कर रहा हूँ। संडे भागवत की जगह पे संडे भक्तमाल कथा। भक्तों के चरित्र में भागवत भी आ जाता है, क्योंकि आज की तारीख में हमको ये समझने की बहुत जरूरत है प्रभु, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बहुत बार मैं देखता हूँ ना, छोटी छोटी सी बातों में लोग छोड़ देते हैं। बराबर। मंदिर छोड़ दिया, संघ छोड़ दिया। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है लोगों को, आपके भक्तों का संघ छोड़ने से या आपका महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप छोड़ने से क्या आपकी समस्या का समाधान आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, समस्या और बढ़ेगी। छोटी छोटी सी बातों में हर्ट ले लेना, थोड़ी थोड़ी सी आनाकानी में एक व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया हो तो आप सबको दोषी बना देते हो, आप सबको कटघरे में खड़ा। व्हाई? फॉर हूम? इसी को बोलते हैं वक्त की बर्बादी। एक व्यक्ति ने आपके साथ थोड़ा बहुत आपको खराब क्या बोल दिया, आपने सबको कटघरे में खड़ा किया। ऐसे तो फिर तुकाराम महाराज तो कभी छोड़ दिए होते। मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक वही है उनके जीवन में। आप देखेंगे अगले प्रसंग में कि कितना और आएगा, एक अंतिम एक प्रसंग आएगा। लेकिन चलो ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन इतना तो
इतना तो कंसिडर करो कि 2 टाइम का प्रसाद हमको मिलता है, बराबर। आज लोगों को मिलता नहीं है। मैंने बचपन में ऐसे ऐसे लोग देखे हुए हैं कि जिनके घरों में पानी नहीं हुआ करता था, जिन्होंने अपने बच्चों को हाथ काट के खून पिला पिला कर बड़ा किया। ऐसे भी लोगों को मैं तो मिला हूं। तो इसीलिए कभी कभी ये ज्यादा हर्ट लगता है प्रभु जी कि आपको, चलो ठीक है 10 में से 9 बुरे होंगे, मान लो, एक तो अच्छा होगा, इसीलिए प्रभु जी बाद में बोले एक तो अच्छा होगा एटलीस्ट, तो वो एक को तो एटलीस्ट कंसीडर करो। माता जी क्या बोल रही है? इसीलिए तो प्रभुपाद जी ने हमें ये सीख दे के गया है कि मैंने कितना मेहनत से बनाया है, किसी का बुराई देखना ही नहीं है। करेक्ट। अगर बुराई आ भी जाएंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगा आंख बंद करने के लिए, हम बंद करने आज मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैं कितना बुराई किया हूँ। नहीं, ये प्रभुपाद जी का ये बात है, हमें हर अगर सन याद रखेंगे ना तो थोड़ा हमें क्योंकि मैनेजमेंट में रहते तो फिर ये होता ही है, जब सेवाएं चलती हैं, अरे ये वक्त ऐसा कर रहा है, ये वक्त ऐसा कर रहा है, किचन में होता है ना। अरे माता जी आप ये छोड़ के चले गई, माता जी का वो सिचुएशन वो वाली सिचुएशन अलग है, लेकिन हम लोग बिना वजह से भी किसी का बुराई कर देते हैं। या बने रहिए, प्रसाद मिलने वाला है, थोड़ा इष्टपुष्टि हो रहा है और 2-3 मिनट है। तो प्रभु जी हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी क्राउड कंट्रोल में खड़े हैं, ये वो, तो कोई आता है, कोई जिद्दी भी आता है हाँ। मेरे जैसा, तो उन्हें एकदम सॉफ्टली स्मूथली बोलने का, हाथ जोड़ के ना। कोई ऐसा भी बोलते हैं तो मैंने वो भी जाते हुए देखा है भक्तों को, एकदम बिहेव नहीं करना है। और अगर आपके साथ कुछ होगा भी ना गलत, हाँ, तो तो हम डिवोटी है ना, तो हम समझ जाएंगे। हाँ, मैं डिवोटी हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। मीन्स प्रभु जी देखो, अभी आप हमें थोड़ा जोर से बोलेंगे ना, माता जी आप ये रास्ते से जाओ, यहाँ से, मैं समझ जाऊंगी कि अभी क्या कंडीशन है। पर अभी कोई नया डिवोटी आया तो वो ऐसा भी प्रचार कर देगा ना, इस्कॉन में मत जाना, वहाँ ऐसे बोलते हैं सब। हाँ, लोग तो जो दो करते आने हैं। वाले हैं वो भी रुक Yes. जाएंगे। Yes. मैं खड़ी नहीं रहती, वो मेरा सेवा नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। जो करते हैं उनके लिए ये सोचना है। हाँ, और क्राउड कंट्रोल में हम लोग होते हैं ना, तभी बहुत सामना करना पड़ता है लोगों का, तो वहाँ वियर्ड बिहेवियर का। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हम लोग ऐसे कर रहे थे सब मिलके, तो गोपीनाथ जी का देखा तो मुझे याद है, तो उन्होंने ने बोला अगर मेरे सामने कोई झुकता है तो मैं किसी के सामने तो झुकना नहीं चाहिए, तो भी हमें हर सन याद रखना चाहिए। तो ऐसा भक्तों का संग है। भक्तों का संग क्या एक्चुअली दुर्लभ है, नहीं दुर्लभ है ना संग भक्तों का। और जब वो संग मिले तो उसमें गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ हुआ भी गलत, समझना चाहिए कि मेरा पूर्व जन्म का कुछ कर्म था, मेरा शुद्धिकरण हो रहा है, और फिर सोचना चाहिए कि गलती मेरे अंदर ही है। तो जी जगन्नाथ उत्सव का दिन मैं मेन गेट पे था, तो एक माता जी दर्शन कर रहे हैं, बहुत टाइम से दर्शन कर रहे हैं। मैं जाके सामने से माता जी को बोला, माता जी आप बैठ सकते हैं तो आगे जाएगा, कहीं बैठ सकते। अरे चुप रहो, अब मैं दर्शन करने के लिए नहीं देता है। तो मेरे को इतना इंसल्ट किया, मैं तो कुछ नहीं बोला। मैं बोला माता जी आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको बैठने का तो बैठिए, नहीं तो दर्शन करके निकल जाइए। बहुत कर दिया पीछे, वो मेरे को तो बहुत इंसल्ट ये वर्ड्स हमारा गलत आता है, प्रभु जी निकल जाइए, इस वजह से थोड़ा उन लोगों को ये होता है, माता जी पीछे न बहुत भीड़ हो गया है, धक्का धक्की हो गई, आप प्लीज थोड़ा आगे जाए, इस तरह से बोल के थोड़ा चेंज आता है। नेक्स्ट सेवा के लिए रेडी है। या फिर वो सेवा करने के पहले इनसे स्क्रिप्ट लेके जाइएगा, मूवी का स्क्रिप्ट राइटिंग निकल जाइए, थोड़ा ये वर्ड्स नहीं लगाना होता है। अभी क्या है, हर जगह समझ होनी चाहिए, जो सेवा दे रहा है और ले रहा है दोनों को समझ होनी चाहिए। लेकिन वो समय के साथ आती है। देखिए अभी कोई नया अगर रहता है, समझो दो अगर नए दोस्त बने तो झगड़ा होता है कि नहीं होता है, लेकिन उसकी परीक्षा तब होती है झगड़ा होने के बाद आप फिर वापस बाद में आके मिलते हो कि नहीं मिलते हो। उससे पता चलता है कि आपको लंबे समय के लिए यहाँ पे रहने के लिए आए हैं या टाइम पास करने के लिए आए हैं। वापस अगर आएगा वो भक्त या फिर प्रभु जी ने वापस सेवा चालू समझ आने का कि उनको लंबे समय तक सेवा करना है, इसलिए आए हैं। तो भगवान हम सबकी एक्चुअली परीक्षा लेते हैं, ऐसा समझने की परीक्षा है।
अब उस दिन मेरे को तुषार प्रभु भी बोल रहे थे, बोले अरे मेरे को एक डिवोटी ने ऐसा ऐसा बोल दिया। तो मैं बोला आप जपा करने आए हैं यहाँ पे या फिर कोई कुछ बोल दिया वो सुनने के लिए आए हैं? आपके जीवन का उद्देश्य आप सामने रखिए कि मुझे उनके चरणों में प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए बहुत सारे बाधाएं आएंगी, भगवान परीक्षा लेंगे। मैं रेडी हूँ उसको पार करने के लिए। तो कोई आपको गाली देगा, कभी प्रसाद नहीं मिलेगा, कभी प्रसाद के हाथ में थाली रहेगी, बोलेंगे आपको प्रसाद नहीं है दूसरों को दे दो। होता है ऐसा कभी कभी? यस, होता है। तो हमें उस समय सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे। हाँ, मेरा पेट भक्ति से भरना चाहिए और प्रसाद से भी भरना चाहिए। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो कि आपका पेट प्रसाद से नहीं दिया किसी ने या गाली दिया किसी ने, समझ जाने का वो दिन अपने लिए शुद्धिकरण का दिन था और उनको पकड़ के रखने का। फिर एक दिन आप कैसे बनेंगे? संत तुकाराम महाराज के चरण चिन्हों में चलकर उनके अनुयायी बनेंगे, श्रील प्रभुपाद के अनुयायी बनेंगे। अदरवाइज भगवत भक्ति का रास्ता इतना साफ नहीं है, आसान नहीं है, ठीक है ना। कुछ होगा तो टेंशन मत लेना, इनके पास आना। यहाँ पे 1 2 3 4 लोग हैं हमारे। हाँ, मैं सिर्फ भगवान पे ध्यान रख रहा हाँ, हूँ। एक्चुअली वो वीडियो है माधव रॉक बैंड का, आपको मैं दूंगा, शेयर करूंगा ग्रुप में। मैंने देखा है वो। दूसरों की गलतियां देखने में अगर हम अगर नजर डालेंगे तो क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। आपका लक्ष्य क्या है वो देखिए, आपको इनकी तरफ देखना है। बाकी संसार में बहुत कुछ होता रहेगा, कहीं अर्थक्वेक आएगा, कहीं आग लगेगी, नहीं, मुझे इनकी तरफ देखना है बस, सीधे, ठीक है ना। जब भगवान शिव जी की शादी हुई थी तो स्वयं शिव जी ने भी खुद नारायण जी की तरफ ही देखा था और कहा था कि मुझे संसार की तरफ मुंह नहीं करना है, मुझे बस अपने हरि की तरफ मुंह करना है। और अपनी बारात पर जो बैल थे ना वो उल्टी तरफ बैठे थे क्योंकि उन्हें नारायण जी को पीठ नहीं दिखाना, संसार को पीठ दिखाना है, लेकिन नारायण जी। आज प्रसाद लेंगे कि नहीं लेंगे आप लोग? ओके, ठीक है, चलिए, हरे कृष्णा। तो थोड़ा कीर्तन करें और 2 मिनट 2 मिनट कीर्तन। हाँ, आप लोग प्रसाद की अरेंजमेंट करो, भक्ति हॉल में है ना, भक्ति हॉल में करिए। 2 मिनट हम लोग कीर्तन करके हाँ करेंगे ना अनाउंसमेंट। हाँ करें, जाने का है तो पहले दे देगा तो हाँ चलेगा, 2 मिनट कीर्तन से हो जाएगा, पहुंच जाएगा तो, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे
बोलिए 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 ना आप, बोलिए बोलिए। आपका नाम बताइए। प्लीज चलेगा। माता जी का बर्थडे है तो नहीं, उनका तरफ वो के गया है तो स्वीट प्रसाद स्पॉन्सर किया उन्होंने, बर्थडे तो के लिए 3 बार भी हरी बहुत बोल हरी उनके बोल, ऊपर हरी बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। माता जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। हम बोले ना रोज जन्म होता है, इसलिए आप हर दिन का जन्मदिन। सॉरी प्रभु जी, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला। नहीं नहीं, अभी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग देना पड़ेगा उनको हर बार। नहीं गलत कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसे लैंग्वेज यूज नहीं किया जो निकलने का है। मैं बोला माता जी आपको बैठने का है क्या, तो उन्होंने बोला अरे आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा हो जाता है प्रभु जी, बस स्माइल के साथ थोड़ा रहिए। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सॉरी अगर मैंने ज्यादा बोल दिया। अरे आनंद आता है हमें। हरे कृष्ण। नया बंद करो।